दोस्तों, जय माता दी। तो आज था नवरात्रि का तीसरा दिन और शाम हो चुकी थी। सुबह की पूजा तो मैंने कर ली और अभी शाम हो चुकी थी, तो शाम की आरती मुझे करनी थी और सबसे पहले मुझे भोग बनाना था। तो मैं भोग बनाने के लिए नहा ली। नहाने के बाद ना मैं जल्दी से किचन में आ गई, क्योंकि शाम ज़्यादा हो चुकी थी, मैं सो गई थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो जल्दी जल्दी मुझे भोग बनाना था और आज के भोग में बनाना था मुझे पुआ। पुआ बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो जल्दी से मैं नहाकर किचन में आ गई। आने के बाद ना जल्दी से मैंने कद्दूकस किया। पुआ का जो घोल होता है ना, उसे मैंने घोल लिया। यहाँ देखिए मैंने घोल बना लिया और वहाँ कढ़ाई में मैंने घी को गर्म होने के लिए रख दिया और घी गर्म भी हो गई थी। तो आज ना मैं भोग में माता रानी को पुआ बनाकर लगाने वाली थी भोग के लिए। तो चलिए यहाँ देखिए, ये घी जो है मैंने खुद बनाया है। हमारे घर में गाय है ना, उसके दूध से मैंने घी बनाया, उसी घी का प्रयोग मैं कर रही हूँ। तो यहाँ ना घी गर्म हो चुका था और मैं उसमें डाल देती हूँ पुआ। छोटी छोटी मैं पुआ ही डालूंगी, क्योंकि छोटी छोटी जो पुआ है ना वो जल्दी से हो जाते हैं। और मुझे लेट हो रहा था क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो गया था और मुझे दिया दिखाना था। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक भोग नहीं बनता है, बिना माता रानी को भोग लगाए मैं दिया नहीं दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं भोग बनाने की तैयारी में जुट गई। और यहाँ देखिए धीरे धीरे जो हमारा पुआ है ना वो बन भी रहा था। तो मैं थोड़ा ज़्यादा कर ही प्रसाद बनाती हूँ, ताकि माता रानी को भोग लगाने के बाद उसे बांट सकूँ सभी लोगों में। हमारी फैमिली के लोग बहुत हैं, तो उन सबको बांटने के लिए मैं ज़्यादा कर ही कोई भी चीज़ बनाती हूँ। देखिए, आप प्रसाद जितना बांट कर खाएंगे ना, उतना ही आपको पुण्य मिलेगा, क्योंकि प्रसाद को ना कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए। जितने लोग हो सके आप उस प्रसाद को बांट दीजिए, ताकि लोग जितने लोग खाएंगे ना, तो वो सारे लोगों का पुण्य आपको ही मिलने वाला। तो यहाँ देखिए बातें करते करते हमारा जो पुआ था ना वो भी हो गया। और अभी मुझे बनाना था और भी पुआ ढेर सारा उतने में, और शाम भी हो रही थी। तो मैं तो मतलब जल्दी कर रही थी, लेकिन पुआ जो बनने में ना लेट हो रहा था। तो देखिए यहाँ धीरे धीरे तो पुआ, क्योंकि पुआ जो है ना कम आंच पे बनता है और धीरे धीरे उसे पकने में ना समय लगता है। तो यहाँ तो मुझे तो आज तो लेट ही होने वाला था, क्योंकि मैं आरती करने के बाद ना मैं माता रानी का भजन भी गाती हूँ। 5-6 भजन तो मैं बैठकर गाती ही हूँ। और मुझे काफ़ी लेट हो रहा था, फिर भी क्या कर सकती हूँ, मुझे तो बनाना ही था भोग। बिना भोग बनाए मैं आरती नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं हमेशा माता रानी को शाम में ना कुछ अनाज का ही भोग लगाती हूँ। मतलब 9 दिन मैं बनाकर ही माता रानी को भोग लगाती हूँ। लेकिन ये प्रसाद मैं नहीं खा सकती, क्योंकि मैं फल पर हूँ। मैं फल खाती हूँ एक टाइम शाम के समय, लेकिन ये प्रसाद मैं सबको बांट दूंगी। लेकिन मैं माता रानी का प्रसाद नहीं खा पाऊंगी, क्योंकि मैंने फल पर रहने का संकल्प लिया है। तो चलिए यहाँ हमारा जो भोग था ना वो भी तैयार हो